जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है 6 जुलाई को, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का अभी हिस्ट्री करेंगे, इसके बाद फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आएगा एक एक करके, ठीक है। तो एक साथ अगर सारे को ले जाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसको देखने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग इसको बारी बारी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो सवाल इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से कीजिएगा। जैसे पहला सवाल है आपका कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था। तो विश्व को जो पूंजी देने वाला और सबसे जो बड़ा कर्जदाता देश जो बना था वो बना था अमेरिका, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, किसको करता है। तो एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी हुई है। कौन कानून किस देश में पारित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में पारित किया गया था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था, 30% था, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र था, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये मित्र राष्ट्र में आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। तो ये बनाया गया था पंजाब में। कहाँ पे बनाया गया था, पंजाब में बनाया गया था। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग क्या कहा जाता है, तो सिल्क मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्क मार्ग कहा जाता है। बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम आपको बताना है। तो बृहद उत्पादन से बनी पहली कार का जो नाम है वो है टी मॉडल। क्या हो जाएगा, टी मॉडल। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई। तो कितने प्रतिशत तक गिरी थी, तो 50% तक गिर गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए थे। तो आलू की फसल से। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो त्रिनिदाद में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें हैं, आपको बतानी है। तो 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, याद रखना है। बृहद बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी, तो ये अमेरिका में आरंभ किया गया था। निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग द्वारा यात्रा नहीं की थी, तो पर्यटक, ठीक है, याद रखना है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया, तो ये अपनाया था हेनरी फोर्ड ने। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पास्ता सिसिली इटली में जो है किनके द्वारा ले जाया गया, तो ये अरबों के द्वारा ले जाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ माना गया है, तो किसे धुरी शक्ति, तो जर्मनी, जापान और इटली को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिल्क रूट का अर्थ क्या है, आपको बताना है। जो सिल्क रूट होता है इसका अर्थ आपको बताना है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को, नेटवर्क को, ठीक है। आइए, दक्षिणी अमेरिका के एल्डोराडो क्या है। दक्षिणी अमेरिका का जो एल्डोराडो है वो क्या है, आपको बताना, सोने का एक सक्षम शहर है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। आलू का अकाल किस देश में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। तो आयरलैंड में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1944 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वज के पास नहीं थे, तो 500 वर्ष पहले नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कहा गया है निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटेन सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी। तो कौन से कानून ने, तो कौन कानून ने, ठीक है, पॉपकॉर्न से याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई थी? तो अफ्रीका में फैली थी। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो 5 करोड़ लोग। कितने लोग? 5 करोड़ लोग जाके बस गए थे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे में काम करने जाते थे? तो उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, बिहार से। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ था? तो चेचक वाली बीमारी जो है अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये युद्ध आपका लगभग 6 साल तक चला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो शेयर बाजार है वो आपका है अमेरिका में। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से आर्थिक महामंदी के कारण क्या थे? तो कृषि उपज का अधिक उत्पादन, ठीक है, यह आर्थिक महामंदी का जो है कारण था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। डेट याद रखना है आप सभी को, क्योंकि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बनता है। अब आइए कुछ सवाल है ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे वैश्वीकरण क्या है, आपको याद कर लेना है। वैश्वीकरण, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, इस वीडियो को रोक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। G77 क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे सवालों को आप वीडियो रोक कर आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। वीटो का अर्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। रिंडरपेस्ट क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है आप सभी को। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक उत्तरदायी, ये सवाल काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जैविक युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है, इसको भी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। अगले सवाल पे आते हैं, अगर हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को कर लेना है। अच्छा सवाल है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बनेगा, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप लोग लेख की तरह याद करना, बिल्कुल आसान शब्दों में, ठीक है। ये आपके सामने है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको, तो लेकर इसकी तैयारी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों का PDF हो गया, नोट्स हो गया, साथ ही साथ आप लोगों का जो साप्ताहिक टेस्ट होता है वो सब आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। करना कुछ भी नहीं है, दिए गए नंबर को अपने व्हाट्सएप में सेव कीजिए, उसके बाद एक छोटा सा मैसेज कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।